बुंदेलखंड के मशहूर कठिया गेहूं को भी जीआई टैग मिल गया है। बुंदेलखंड को खेती किसानी के लिहाज से बदहाल माना जाता रहा है, लेकिन इस इलाके की जलवायु कठिया गेहूं के लिए मुफीद होने के कारण देसी किस्म के इस गेहूं का बुंदेलखंड में भरपूर उत्पादन होता है। अधिक उपज पाने के लालच में इस इलाके के किसानों ने हाइब्रिड किस्म के गेहूं की आंधी में कठिया गेहूं को भुला दिया था। कठिया को सेहत के लिए सबसे अच्छे अन्न की श्रेणी में रखा गया है। कठिया गेहूं की कीमत दूसरे किस्म के गेहूं की तुलना में करीब 1000 रुपए ज्यादा होती है। गर्मियों की छुट्टियों में 42 समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मई जून में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में काफी लोग जाते हैं, लेकिन ट्रेन में सीट नहीं मिलती है। इसलिए रेलवे प्रशासन अभी से इन ट्रेनों में सीटों पर नजर रखे हुए है। रूट पर यात्रियों की डिमांड और ट्रैफिक को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा। रामनवमी पर अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अनुमान है कि रामनवमी पर 20 लाख के आसपास श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में वीआईपी दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। पहली बार यहां अलग लेन बनने से राहत की उम्मीद है। राम मंदिर की तुलना में हनुमानगढ़ी में भीड़ का दबाव कम नहीं है। यहां भी रोजाना 2 लाख से अधिक भक्त दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। अयोध्या आने पर सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाने की मान्यता है। इसी के चलते अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में माथा टेकना नहीं भूलते। यूपी में वाहनों की प्रदूषण जांच में अब ऐप की मदद ली जाएगी। इससे फर्जी तरीके से जांच नहीं हो सकेगी। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। पोर्टल का उपयोग करने के लिए सभी प्रदूषण जांच केंद्रों के स्वामी और ऑपरेटरों को पीयूसी सेंटर ऐप का प्रयोग करना होगा। ऐप पर लॉगिन करने के बाद जांच केंद्र स्वामी को अपने लॉगिन से सेंटर की लोकेशन डालनी होगी। जांच करते हुए ऐप के जरिए वाहन की फ्रंट, साइड और रेयर साइड की फोटो लेनी होगी। वाहन की उपस्थिति दिखाने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना होगा। गर्मी में बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए यूपी के सभी तहसील और नगर पंचायत इलाकों में 2.5 घंटे तक बिजली की कटौती का निर्णय लिया गया है। अभी पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जाता रहा है। तहसील मुख्यालयों पर रोजाना सुबह 6:10 से 7:10 तक और शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 2.5 घंटे बिजली कटौती होगी। वहीं इन जिलों के नगर पंचायत वाले इलाकों में सुबह 6 से 7:30 बजे तक और शाम को 4:15 से 5:15 बजे तक बिजली कटौती होगी। बिहार के बागवानों के लिए बिहार कृषि विभाग ने अप्रैल महीने में लीची के पौधों में किए जाने वाले कामों की एडवाइजरी जारी की है। अगर लीची की शाही किस्म में फल लग चुके हैं और फल लौंग के आकार के हो गए हैं तो बागान से किसान मधुमक्खी के बक्सों को हटा दें। चाइना किस्म में यदि फल नहीं लगे हैं तो मधुमक्खी के बक्सों को फल लगने तक बाग में ही रहने दें। अगर आपके लीची का फल लौंग के आकार का हो गया है तो बागान में हल्की सिंचाई कर दें। कृषि में जनरेटिव एआई को बढ़ावा देने के लिए आईटीसी ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है। ये किसानों के लिए जनरेटिव एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वास्तविकता बना रहा है। इस कृषि मित्र ऐप के जरिए किसानों को कई मदद मिल सकेगी। इसके इस्तेमाल से किसान अपनी कार्य क्षमता और मुनाफा दोनों को बढ़ा सकता है। इसमें फसल प्रबंधन से लेकर कीट और रोग नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, मौसम पूर्वानुमान, मार्केट लिंकेज और सरकारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना शामिल है। गन्ने की मशहूर वैरायटी 0238 का विकल्प तैयार हो गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा ऐसी ही एक नई प्रजाति को रिलीज किया गया है। 16202 नाम की इस प्रजाति की उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर 0238 से बेहतर है। वहीं शुगर रिकवरी भी 0238 के बराबर है। और तो और ये प्रजाति उकठा और लाल सड़न रोग के प्रति भी रोधी है। अब तक संस्थान से करीब 3000 किसानों को इस प्रजाति का बीज दिया गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने सहजन को गर्मियों में हरे चारे की जगह कारगर माना है। सहजन में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके साथ ही दूसरे जरूरी मिनरल्स और विटामिन भी इसके अंदर है। हरे चारे के मुकाबले प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के मामले में यह बहुत ही पौष्टिक है। इसके तने को पैलेट्स में बदलकर 12 महीने इसे बकरे और बकरियों को खिलाया जा सकता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRG मथुरा बीते 5 साल से इस पर लगातार रिसर्च कर रहा है।
दिल्ली मुंबई में आज और कल मौसम के तापमान में कुछ कमी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। यूपी में जहां तेज गर्मी है, वहीं महाराष्ट्र में पिछले महीने में हीट स्ट्रोक की 23 अलग अलग घटनाएं देखी गई हैं।